अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक, उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर और ग्राम मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ये भी पूछा जा सकता है, बोर्ड के पेपरों में बार बार पूछा जाता है और ये आपकी मल्टीपल चॉइस के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ये आपकी इसकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर भी पूछा गया है। तो आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, बायो, कंप्यूटर तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड होंगी और एक्सप्लेनेशन के बाद इनके मैं नोट्स भी दूंगा और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले है जी ग्राम एटॉमिक मास। द मास ऑफ एटम इज़ अ एटॉमिक मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज़ अ मॉलिक्यूलर मास एंड मास ऑफ फार्मूला यूनिट इज़ अ फार्मूला मास। ठीक है, द मास ऑफ एटम इज़ अ एटॉमिक मास, ये हमने पीछे पढ़ा भी है। एटॉमिक मास क्या होता है? उसके जो एटम का मास होता है। और मास ऑफ मॉलिक्यूलर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। और अगर कोई फार्मूला है तो उसका जो वो मास होगा वो फार्मूला मास होगा। ऑल ऑफ दीज मासेस आर एक्सप्रेस इन AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। When these masses are expressed in gram, they are termed as ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ये देखें, जितने भी एटॉमिक मासेस थे, अगर हम उनको AMU की जगह पे उसके साथ ग्राम लगा दें, G लगा दें, तो वो हो जाएंगी उसके रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ग्राम एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड एटॉमिक मासेस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल। जो उसका जितने ग्राम उसका वो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल की इक्वल होता है। जैसे 1 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16। ये हमने पीछे पढ़ा था। 16 AMU इसका एटॉमिक मास होता है। और अगर उसके साथ हमने G लगा दिया तो अब ये 16 ग्राम बन गया। अब ये इसका एटॉमिक मास नहीं रहा बल्कि ये ग्राम एटॉमिक मास बन गया। साथ G की वजह से ये याद रखें, ये जो G है इसकी ये शुरू में ग्राम आ जाएगा। तो जब ये ग्राम आ जाएगा तो इसकी यूनिट G आ जाएगी। और ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। इट्स मीन कि जो भी एटॉमिक मास हो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फार्मूले का, किसी भी एटम का, तो वो जब G से उसके साथ यूनिट G लग जाए, ग्राम में रिप्रेजेंट हो, तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। और वो सारा वो किसकी इक्वल होता है? 1 मोल की इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होता है, तो वो कितना होता है? 12 ग्राम। तो 1 मोल वही होता है जो उसका एटॉमिक मास होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, तो वो कितना होता है? 14 ग्राम। तो 14 AMU नहीं कहना, 14 AMU उसका एटॉमिक मास है, वो 1 मोल नहीं है। मोल तब बनेगा जब वो ग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा होगा, याद रखना। अगर कोई ये आपसे पूछे कि 14 AMU इज़ इक्वल टू 1 मोल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। 14 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल, 14 AMU नॉट इक्वल टू 1 मोल, याद रखें। इट्स मीन 1 ग्राम एटम डिफरेंट एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सेम जिस तरह एटॉमिक मास था। अगर कोई मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब इसके अंदर 2 16 के एटम हैं तो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो 16 2 32। अब 32 ये भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये भी ग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मासेस बन गया। इसी तरह पानी का जो है वो 18 है। 18 कैसे आया? हाइड्रोजन का 1 था, 1 एटम था और वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं? 2। तो 1 2 2 और 16 ऑक्सीजन का होता है 16 + 2 18। 18 ग्राम जब लिखा, एटॉमिक मास 18 AMU था, लेकिन ग्राम में जब रिप्रेजेंट किया तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। और ये इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछे कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, तो वो 18 ग्राम होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ इथेनॉल कितना होता है? वो 46 होता है। इसको आपने ऐड कर लिया, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सब के एटॉमिक मासेस को आपने जब ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो 46 होगा। तो इसी तरीके से हम इसको अब आगे हम देखेंगे कि फार्मूला मास क्या होता है। फार्मूला जिस तरह एटॉमिक मास, अगर कोई फार्मूला है, NaCl एक फार्मूला है, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन है, तो उसके एटॉमिक मास कितना होता है? 58.5 होता है एटॉमिक मास। तो उसको AMU की जगह अगर हम G लगा देंगे, ग्राम बना देंगे, तो वो 1 मोल की इक्वल हो जाएगा और ये फार्मूला मास भी हो जाएगा। इसी तरह CaCO3
ये 100 ग्राम है तो ये जी से रिप्रेजेंट हो रहा है, जी इसका यूनिट लगा हुआ है, तो ये अब AMU नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट नहीं है, जबकि ये फार्मूला मास है, ग्राम फार्मूला मास है, और ये इज इक्वल टू 1 मोल है। अब 1 मोल की डेफिनेशन क्या बनेगी? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज़ नन एज 1 मोल। ठीक है, तो जब कोई एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा हो तो वो 1 मोल की इक्वल होता है। अ मोल इज़ डिफाइंड एज, ये मोल की डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये होता है मोल की, ये है मोल की डेफिनेशन। ग्राम एटॉमिक मास AMU में थे, अगर उनको हमने ये जो 1 कार्बन एटम किसके बराबर होता है, एक कार्बन का अगर स्टैंडर्ड लिया जाए तो उसका कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा? 6.02, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो मास इसका कितना था? ये 12 ग्राम था, तो वही उसका 1 एवोगैड्रो नंबर होगा। इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, तो ये इसका 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर है, कार्बन एटम है। सेम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 वो 98 है, तो वो भी 1 मोल के बराबर हो गया। तो नंबर ऑफ़ मोल की ये फार्मूला है। नंबर ऑफ़ मोल किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ़ मोल इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी मास आपको पता है वो, और नीचे क्या लिखना है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ़ मोल निकालने का ये फार्मूला है। इसी तरीके से अभी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अभी तक इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।